गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो पे आपका स्वागत है। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनके कार्यकाल में 100 दिनों में यानी कि 100 दिनों में डाक विभाग ने क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय और उपलब्धियां हासिल की है उनको साझा करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। तो वो कौन से निर्णय हैं या कौन सी उपलब्धियां है वो साझा करने के लिए कॉन्फ्रेंस में सिंधिया जी ने क्या कहा और इसका लोगों के ऊपर क्या असर होगा, ये आज हम वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्टली देखते हैं कि 100 दिनों में क्या क्या आयोजित किया गया या क्या निर्णय लिए गए। तो देश भर में डाक चौपाल आयोजित किए गए। तो करीब करीब 15,466 इतने डाक चौपाल को आयोजित किया गया। आगे हम डाक चौपाल का क्या काम होगा, इसका फ़ायदा जो है पब्लिक को क्या होगा, ये देखेंगे। उसके बाद डाकघर निर्यात केंद्र भी स्टार्ट किए गए। 3,400 से अधिक निर्यातक उससे जुड़े हुए हैं। इसका ग्रामीण क्षेत्रों पे क्या असर होगा ये भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद एक शहर और 10 गाँव में DGI PIN पायलट पूरा हुआ। इसका भी क्या मतलब होता है आगे देखेंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 23 सितंबर को। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार और ग्रामीण विकास मंत्री जो है पेम्मासानी चंद्रशेखर के साथ नई दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस ली है। सम्मेलन में श्री सिंधिया जी ने कहा है डाक सेवा जन सेवा के संकल्प के साथ भारतीय डाक विभाग ने पिछले 100 दिनों में वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए नई तकनीक को शामिल करने और नीति सुधारने के लिए एक नया दृष्टिकोण लागू करने पर ध्यान दिया है। उनका कहना है कि डाक सेवा क्या है, जन सेवा है। तो लोगों का वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए सिंधिया जी ने ध्यान केंद्रित किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया है डाक चौपाल। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं को घर घर तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। डाक चौपाल एक शानदार पहल है जिससे 15,163 डाक चौपाल को आयोजन किया गया था। और ये डाक चौपाल सीधे क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में काम करेंगे। जिसमें क्या होगा, ग्रामीण स्तर पे सीधे तौर पर महत्वपूर्ण सरकारी जो सेवाएं हैं उनको सुविधा प्रदान करना, जिसमें 8,52,000 से ज़्यादा नागरिक शामिल हुए और 44% महिला भी शामिल थी। इसमें क्या क्या सुविधा दी गई है, खाता खोलने की सुविधा, आधार अपडेट करने की, जन सुरक्षा जैसी विभिन्न सरकारी योजना में नामांकन को सक्षम बनाया और ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को पहुंचाने में उल्लेखनीय कामगिरी डाक विभाग ने की है डाक चौपाल के माध्यम से। तो ये मेन उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें वित्तीय समावेशन
पहुंचाना या वित्तीय सशक्तिकरण करना, ये डाक चौपाल का काम था। तो ये फर्स्ट थिंग पोस्ट ऑफिस ने स्टार्ट किया है। उसके बाद डाकघर निर्यात केंद्र, ग्रामीण निर्यात को बढ़ावा देना, ये डाकघर निर्यात केंद्र का उद्देश्य था। डीएन के यहाँ से जो छोटे कारागिर रहेंगे, छोटा व्यवसाय रहेगा, उनके लिए वैश्विक बाज़ारों तक पहुंचने के लिए ये डीएन के स्टार्ट किया है। यानी कि आप गांव में से अपना पार्सल बुक कर सकते हैं और डीएन के माध्यम से उसको वैश्विक बाज़ारों तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो छोटा व्यवसाय होता है या कारागिर होते हैं, उद्योग होते हैं, उनके लिए ये घर निर्यात केंद्र एक सशक्तिकरण देता है। तो जो निर्यातक रहेंगे उनको बाज़ार की जानकारी, दस्तावेजीकरण सहायता और कागज रहित सीमा शुल्क निकासी जैसी सेवाएं प्रदान करना एक डाकघर निर्यात केंद्र का उद्देश्य है। एक जिला एक उत्पाद के पहल के साथ ये कार्यक्रम किया गया है। उसके बाद मानकीकृत जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम भी स्टार्ट किया गया है। सेवा वितरण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए ये जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम पोस्ट ऑफिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या है, भारत में एड्रेस एज अ सर्विस ये जो पहल है उसको सक्षम करने के लिए ये जियो कोडिंग एड्रेसिंग सिस्टम स्टार्ट किए गए हैं। तो इसका स्टार्ट किया गया था 19 जुलाई 2024 को। तो इससे क्या होगा, इससे होगा सार्वजनिक और निजी सेवाओं की नागरिक केंद्रित डिलीवरी के लिए एड्रेसिंग समाधानों को सरल बना सकता है। जो नागरिक सेवाएं हैं उसको केंद्रीकृत करने के लिए या केंद्रीकृत डिलीवरी करने के लिए ये सक्षम होगा। एड्रेसिंग सिस्टम, जियो एड्रेसिंग सिस्टम से ये सरल बन सकता है, इसीलिए ये सेवा स्टार्ट की गई है। इन साझेदारियों को उद्देश्य सटीक मानचित्रण और पते के समाधान प्रदान करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को और विशेष तकनीकों को लाभ उठाना है, जो अंततः पूरे देश में सेवा वितरण में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। यह ग्रिड आधारित प्रणाली भूस्थानिक शासन का एक मजबूत स्तंभ होगी, जिससे भूस्थानिक शासन में वृद्धि होगी। तो ये किस लिए किया गया है, सेवा वितरण में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया है। उसके बाद डाकघर अधिनियम 2023 भी लागू किया गया है। ये 18 जून 2024 को प्रभावी हुआ है। इसमें ये कि उत्तरदायित्व है पोस्ट ऑफिस का, डाक सेवा ही जन सेवा है। उसके बाद कुछ कॉन्फ्रेंस भी हुई है, भारत अफ्रीका डाक नेताओं की बैठक भी हुई है, जिसमें क्या किया गया है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के साथ प्रतिनिधित्व किया है। इस कार्यक्रम में भारत के सफल डाक सेवा मॉडल पर प्रकाश डाला गया है, जो भारत ने अभी तक वित्तीय समावेशन के लिए निर्णय लिए हैं उसके ऊपर हाईलाइट किया गया है, तथा वित्तीय समावेशन तथा क्षमता निर्माण में डाक विभाग सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। जो वित्तीय समावेशन है उनमें डाक सेवाओं की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, ये भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है, जो मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हुई है उसमें।
और जो दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग ढांचे हैं उनके तहत डाक सेवा वितरण में सहयोग के लिए नए रास्ते भी खोले गए हैं। तो ये जो भारत अफ्रीका डाक नेताओं की बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया है। उसके बाद मुंबई में इंडिया पोस्ट मेल प्रोसेसिंग सुविधा का भी दौरा उन्होंने किया है। उसके बाद ट्रैक किए गए पैकेट सेवा का विस्तार भी किया गया है। जो ट्रैकेड पैकेट सिस्टम था जिसमें कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जो ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स के लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय होगा ई कॉमर्स के लिए। तो इसको बढ़ावा देने के लिए ट्रैकेड पैकेट सिस्टम भी स्टार्ट किया गया है। सबसे जो मैंने अभी जो महाराष्ट्र सरकार ने जून 24 में जो स्टार्ट की गई थी मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, इसके तहत जो महिलाओं को वित्तीय सहायता और सशक्तिकरण प्रदान किया है, उसकी जो डीबीटी है 1500 रुपीज़ का लाभ सीधे महिलाओं के अकाउंट में पहुंचाना, डीबीटी का वितरण करना, ये पोस्ट ऑफिस ने सबसे पहले किया है। जो आईपीबी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उन्होंने 15.51 लाख लाभार्थियों के खातों में लगभग 465 करोड़ के सफलतापूर्वक वितरित किए गए डीबीटी को दर्शाया है। तो ये महाराष्ट्र सरकार जो स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री माझी बहन लाडकी योजना का जो उद्देश्य था महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, उसके तहत जो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो सहायता मिली है महिला को, उनको पोस्ट ऑफिस पहुंचाने में समर्थ हुआ है। उसके बाद डाक विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये जो ग्रामोद्योग और खादी उद्योग के बीच जो समझौता हुआ है, इसमें क्या होगा, जो लाभार्थी रहेंगे उनके ऋण खाते में सरकारी जो सब्सिडी आएगी उसका समायोजन करना ये पोस्ट ऑफिस का काम होगा। लगभग 1.35 लाख PMEGP इकाइयों को स्थापन किया गया है। तो अवधारणा का प्रमाण सफलतापूर्वक हो गया है। डाक विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वास्तविक भौतिक सत्यापन प्रक्रिया पैन इंडिया के लिए शुरू होगी। जो इकाई सत्यापन किया है डाक विभाग ने, जब डाक विभाग के अधिकारियों का प्रशिक्षण पूरा होने होगा तब भौतिक सत्यापन प्रक्रिया जो पैन इंडिया प्रोजेक्ट है उनके लिए शुरू होगा। जो NER पूर्वोत्तर क्षेत्र है उनके लिए डिलीवरी सेवा को बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स की भी डाक विभाग ने पूर्तता की है। 27 जून 2024 को अमेज़ॉन के साथ भी रणनीतिक साझेदारी की है। इसमें क्या क्या सेवाएं दी गई है, संभाले जाने वाले सामानों की श्रेणी में परिधान, घरेलू सामान, मोबाइल एक्सेसरीज, सौंदर्य उत्पाद, किताब, खिलौने, उपकरण और खेल के सामान ये शामिल है। ये जो ई कॉमर्स है इससे आप ये बुक कर सकते हैं। पिछले 2 महीनों में लगभग 35,000 खेपों की सफलतापूर्वक बुक किया गया है। यानी कि जो ये चीज़ें हैं घरेलू सामान, मोबाइल एक्सेसरीज़, सौंदर्य उत्पादन, किताबें, खिलौने, उपकरण,
इसको भी बुक करने में ई कॉमर्स सक्षम हुआ है और जो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उसको बढ़ावा मिला है। और उसकी प्रॉम्प्ट डिलीवरी भी अमेज़ॉन की जो डिलीवरी है ये पोस्ट ऑफिस भी कर रहा है। उसके बाद और कुछ निर्णय भी लिए गए हैं, जैसे सुविधा का विजुअलाइजेशन करना, पिन कोड की मैपिंग करना, रूट ऑप्टिमाइजेशन करना, यानी कि रूट ऑप्टिमाइजेशन करके पोस्टमैन की बीट को दर्शाना। विशेष योजनाओं के लिए आउटरीच कार्यक्रम भी बनाया गया है। यह है पोस्ट ऑफिस की उपलब्धियाँ। उसके बाद परिसंपत्तियों को मैप किया जा सकता है, जो एनएमपी है उसके द्वारा। उसके बाद पहले से जो मैप की गई है परिसंपत्तियाँ उसको अपडेट भी किया जाता है, ताकि डाक अवसंरचना जो है डेटा नवीनतम उसके लिए उपलब्ध होगा। तो डाक निदेशालय के सर्कल, क्षेत्र मंडल और कार्यात्मक प्रभाग डेटा का उपयोग करने के में ये सक्षम होंगे। तो ये एनएमपी इसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया है। इतनी सारी जो सुविधाएं हैं ये पोस्ट ऑफिस ने 100 दिनों में, पिछले 100 दिनों में हासिल की है। ये जो डाक विभाग की ये नई पहल है, उनके माध्यम से नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने को और देश में समावेशी विकास को बढ़ाने को ये बढ़ावा देने का ये प्रयास करता है। तो ये संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। ये सारे निर्णय प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साझा किए हैं और इनका क्या लाभ हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या पहुंचाया गया है, तो ये इसमें बताया गया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 सितंबर को हुई थी। इसमें डाक चौपाल के माध्यम से आपको सुविधा मिलेगी। उसके बाद डाकघर, निर्यात केंद्र, जो छोटे व्यवसाय पे काम कर रहे हैं, कारीगर रहेंगे, छोटे व्यवसाय रहेंगे, उनके लिए ये महत्वपूर्ण निर्णय होगा। और DGI-PIN जो है उससे जियो कोडिंग, जो एड्रेस, करेक्ट एड्रेस डिलीवरी होंगी। और उसके बाद सब्सिडी जो है, माझी बहन लाड़की योजना, और जो खादी और ग्राम उद्योग जो उद्योग से उनमें जो सब्सिडी मिलेंगी उसको भी हस्तांतरण किया जाएगा। ई कॉमर्स की भी सुविधा प्राप्त होगी। इतने सारे जो निर्णय हैं और उपलब्धियां हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है। थैंक यू सो मच।